Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is elections and representation. क्लास 11th का ये चैप्टर 3 है और इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे आप लोगों के लिए आज. तो आज का जो पहला टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए, इलेक्शन की जरूरत है क्यों हमें. फर्स्ट पॉइंट है इसका, कंट्री कैन नॉट टेक एवरीवन ओपिनियन डायरेक्टली. कोई भी कंट्री जो जिनकी जनसंख्या ज्यादा हो वो एक एक से जाके नहीं पूछ सकते कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या इस चीज के बारे में समझते हैं, आप किसको अपने लिए चुनना चाहते हैं या आपको कौन सी सरकार चाहिए. वो डायरेक्टली ये चीजें जाके एक एक से नहीं पूछ सकते. अब इतनी जनसंख्या है, आप एक एक से तो बात नहीं कर सकते ना. तो आप क्या इसका मेथड निकालते हैं, इसका मेथड निकालते हैं कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव क्या, सो वी चूज अ फ्यू पीपल. अपने ही लोगों में से कुछ लोगों को चूज किया जाता है जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. हु मेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, जो सबके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं. उन्हें चूज करके आप अपनी बोली या आप अपनी बातें उनके द्वारा सरकार तक पहुंचाते हैं. क्या, दिस चूजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्शन. और जब आप उनको चुनते हैं, उनको चुनना मतलब 10 अगर कैंडिडेट खड़े हैं, 10 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, हम आपकी बात आगे करेंगे, तो उनमें से कोई ऐसा एक चुनना जो आपको विश्वासु लगता है, आपको लगता है हाँ ये हमारी बात आगे जरूर पहुंचाएगा, वी ट्रस्ट हिम या वी ट्रस्ट हर, तो हम उसको चुनकर खड़ा करते हैं, उसको जिताते हैं. वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है आम लोगों का, जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाता है. अब सेकंड मेन जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है वो है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन आखिर होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है. पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, एज वी नो दैट. हम इलेक्शन के जरिए अपने ही लोगों में से कुछ लोगों को, किन्हीं लोगों को चुनकर आगे लीडर्स बनाते हैं अपने, ताकि वो हमारी बातें आगे सरकार तक पहुंचा सके. लीडर्स रिप्रेजेंट देयर एरियाज. जिन एरियाज के लोगों द्वारा उनको चुना जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है, वो लोग उनको इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं कि आप जाइए सरकार में बैठिए और जाके हमारी बातें वहां तक पहुंचाइए और हमारे हित में या हमारी भलाई के लिए जो फैसले हैं वो आप लीजिए. लीडर्स वर्क फॉर द पीपल एंड टेक डिसीजन फॉर देम इन द गवर्नमेंट. वो लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के लिए फैसले गवर्नमेंट में लेते हैं, गवर्नमेंट में बैठ के लेते हैं. हजारों लाखों लोगों की बात वो कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या जिन्हें हम अपना लीडर्स कहते हैं, जिन्हें इलेक्शंस में वोट्स देके हम उनको चुनते हैं, हम उन पे विश्वास करके उन आगे पहुंचाते हैं, वो हमारी बातें गवर्नमेंट तक या गवर्नमेंट में फैसले लेने के लिए वो उन्हें हम चुनते हैं, वो हमारी बातें आगे पहुंचाते हैं. ये काम होता है एक रिप्रेजेंटेटिव का, जो हमें आम जनता को रिप्रेजेंट करता है. ये होता है रिप्रेजेंटेशन. थर्ड मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो है मेजर फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. जो इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक तौर पर, वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस किए जाते हैं जहाँ पे लोगों की राय को, लोगों के वोटों को एक इम्पोर्टेंस दी जाती है. उसके फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स क्यों है, क्यों ये इलेक्शंस होते हैं और क्या इनसे फायदा है हमें, क्या फीचर्स होते हैं इलेक्शंस के जो लोगों के हित में होते हैं. वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. कोई प्रेशर नहीं, कोई चीटिंग नहीं. फ्री इलेक्शंस हैं, फेयर इलेक्शंस हैं, आप फ्रीली जाके वहां पे वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स कैन वोट. जो भी सिटीजन 18 या 18 साल से बड़ा है वो अपना वोटर आईडी कार्ड बना के उसके जरिए वोट कर सकता है. उसे अधिकार है कि वो अपना वोट एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को या ऐसे लीडर को या ऐसे पर्सन को दे जिसे चाहता है कि वो आगे जाके उसकी बातें रखे. और ये हक उसे 18 साल की उम्र में, 18 साल या 18 साल के बाद
मिल जाता है। मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन का जो थर्ड पॉइंट है वो है रेगुलर इलेक्शन एट फिक्स इंटरवल, लोकसभा एवरी ईयर 5 ईयर। जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली इन द सेंस एवरी 5 ईयर्स में होते हैं। कोई ये नहीं कि आपने आज इस पार्टी को चुना तो अब उसी का रूल रहेगा या वही गवर्नमेंट में बैठेगी, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन जो है लोकसभा के वो हर 5 साल में होते हैं, हर 5 साल में किए जाते हैं। रियल चॉइस, मोर देन वन कैंडिडेट पार्टी मस्ट कम्पीट। एक से ज्यादा कैंडिडेट या एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा पार्टीज इसमें कम्पीट कर सकती हैं। लोगों की चॉइस है वो किसको वोट करके जिताना चाहते हैं और किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब है इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी भी तरह का, किसी भी पार्टी का प्रेशर नहीं होता, किसी भी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होता हमारा इलेक्शन कमीशन। वो इलेक्शन के प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली अपने अकॉर्डिंग उनके फैसले लेके प्रोसेस कर सकता है।